तो नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने वीडियो चैनल में। तो आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे हैं। तो मैं इस साल आज आप लोगों को मैथ में शीर्षाभिमुख कोण पढ़ाने वाला हूं कि शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है। तो वीडियो को शुरू करने से अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए ताकि हर एक वीडियो आपके यहाँ पहुंच सके, आपको कोई दिक्कत नहीं हो। तो चलिए वीडियो के हम लोग बढ़ते हैं। तो हम लोग आज क्या पढ़ना है? आज हम लोग को पढ़ना है शीर्षाभिमुख। क्या पढ़ना है? शीर्षाभिमुख कोण पढ़ना है हम लोग को। शीर्षाभिमुख कोण पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे संगत कोण और एकांतर कोण, और आज हम लोग को पढ़ना है शीर्षाभिमुख कोण। क्या पढ़ना है? शीर्षाभिमुख कोण। तो शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है? पहले हम इसका चित्र बनाते हैं और इसका परिभाषा बताएंगे, बिल्कुल अच्छा से आपको समझ में आएगा। तो शीर्षाभिमुख कोण यही होता है कि जब दो रेखा, मान लीजिए कि एक रेखा यह है, एक रेखा यह है, इसका नाम दे दीजिए ए बी। एक रेखा क्या है? ए बी है। और एक रेखा है दूसरा रेखा है जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है सी डी। दूसरे रेखा का नाम क्या है? सी डी नाम है, सी डी। अब देखिए इसमें क्या होता है कि जब दो रेखा, एक रेखा यह है और एक रेखा यह है, तो जब दो रेखा एक दूसरे को एक्स की तरह काटती है, एक्स की तरह जब काटती है, एक्स की तरह काटा है, एक रेखा ऐसे गया और एक रेखा ऐसे, तो जब दो रेखा एक दूसरे को एक्स की तरह काटती है, एक्स की तरह काटती है, तो मुख के आमने सामने, अब देखिए जहां पर काटा है वहां पर ही कोई नाम होगा इसका, यहाँ पर मान लीजिए ओ, तो मुख के आमने सामने, इसके जो मुख के सामने होगा और इसका मुख के आमने सामने के कोण को शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? जब दो रेखा एक दूसरे को एक्स की तरह काटती है, क्या एक्स की तरह काटती है, तो मुख के आमने सामने, क्या मुख के मतलब मुख मतलब क्या? मुंह, उसको इस कोण के सामने के कोण को शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। तो आप देखिएगा कि इसमें क्या हो जाएगा? कोण ए ओ डी के बराबर क्या हो जाएगा? कोण सी ओ बी। यह दोनों शीर्षाभिमुख कोण हो जाएगा। अब इसके मुख के आमने सामने का कोण, तो यह और ये दोनों क्या हो जाएगा? शीर्षाभिमुख कोण। मतलब कि इसके लिए यह शीर्षाभिमुख कोण है और इसके लिए यह शीर्षाभिमुख कोण है। तो इसका परिभाषा देते हैं। और शीर्षाभिमुख कोण का इंग्लिश होता है वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्या होता है? वर्टिकली क्या होता है? वर्टिकली अपोजिट एंगल। इसका स्पेलिंग में गलती हो सकता है लेकिन इंग्लिश से होता है वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्या होता है? वर्टिकली अपोजिट एंगल। शीर्षाभिमुख कोण का इंग्लिश होता है वर्टिकली अपोजिट एंगल। याद रखिए, याद रखिएगा। और देखिए इसका परिभाषा आपका क्या होता है कि जब दो रेखा, इसका परिभाषा अगर आपको पूछे, कोई एग्जाम में नहीं पूछेगा, यह बात है, लेकिन और तो कोई पूछ दे कि बहुत तेज बनता है, बता दो शीर्षाभिमुख कोण क्या है, तो आप क्या बताइएगा? तो इसका परिभाषा होता है जब दो रेखा, परिभाषा याद नहीं करना, समझना है। जब दो रेखा क्या, जब दो रेखा एक दूसरे को, किसको? एक दूसरे को, जब दो रेखा एक दूसरे को एक्स की तरह काटती है, एक्स की तरह काटती है, क्या एक्स की तरह काटती है, जब दो रेखा एक दूसरे को एक्स की तरह काटती है, तो मुख के आमने सामने, क्या मुख के आमने सामने, मुख के आमने सामने, आमने सामने के कोण को, क्या मुख के आमने सामने के कोण को क्या कहते हैं? शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। शीर्षाभिमुख क्या कहते हैं? मुख के आमने सामने कोण को शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं, शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। अब देखिए इसका कोई याद है, आपको क्या करना है? समझना है। क्या समझना है? जब दो रेखा एक दूसरे को किसके तरह? एक्स की तरह काटती है, तो मुख के जो आमने सामने कोण होता है उसे क्या कहते हैं? शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। और इसका नियम होता है, इसका एक नियम होता है, जैसे संगत कोण में था, एकांतर कोण में था, उस तरह शीर्षाभिमुख कोण में है कि शीर्षाभिमुख कोण भी आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। आपसे पूछेगा कि शीर्षाभिमुख कोण आपस में क्या होते हैं? तो क्या होते हैं? बराबर होते हैं। शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं। इसका मतलब यह है शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं। इसका मतलब यह है कि इस कोण के बराबर हो जाएगा यह कोण और यह कोण के बराबर हो जाएगा यह कोण।
तो हम लोग कोण के 3 नाम से बोलना सीखे हैं। अगर इसको देखिएगा यहाँ से बोलिएगा, इसको इस कोण का नाम क्या सब कह सकते हैं, यहाँ से यहाँ का कोण का नाम क्या कह सकते हैं, ए से चलिएगा तो कोण ए कहाँ जाएगा, ओ पर, और कहाँ जाएगा, डी पर। तो कोण ए और डी के बराबर क्या हो जाएगा, शीर्षा विमुख कोण है। तो मुख्य आमने सामने कोण को शीर्षा विमुख कहते हैं, और शीर्षा विमुख कोण आपस में बराबर होते हैं। मुख्य आमने सामने कोण शीर्षा विमुख कोण के आमने सामने कोण बराबर होते हैं। इसको आप ऐसे कर सकते हैं, शीर्षा विमुख के क्या कर सकते हैं, शीर्षा विमुख के आमने सामने का कोण, क्या, आमने सामने का कोण बराबर होता है। क्या कहते हैं, शीर्षा विमुख कोण के, शीर्षा विमुख कोण के आमने सामने का कोण बराबर होते हैं। क्या होते हैं, शीर्षा विमुख कोण के आमने सामने का कोण बराबर होते हैं, मतलब उसके सब बराबर नहीं होगा। जैसे कि इसके सामने का कोण है वो यह बराबर हो जाएगा, और इसके सामने का कोण यह बराबर हो जाएगा। तो कोण ए और डी के बराबर क्या हो जाएगा, कोण बीओसी। क्या हो जाएगा, कोण बीओसी। और कैसे हो गया, शीर्षा विमुख कोण से बराबर हो गया, क्या, शीर्षा विमुख कोण से बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शीर्षा विमुख कोण से यह बराबर हो जाएगा। अब देखिए इसके यह कोण के बराबर क्या हो जाएगा, यह कोण, तो इस कोण का अपना नाम क्या कह सकते हैं, कोण बीओडी। तो क्या हो जाएगा, कोण बीओडी के बराबर क्या हो जाएगा, इस कोण का नाम बोलिए, तो कोण बीओडी के बराबर क्या हो जाएगा, कोण एओसी। कोण एओसी अभी किससे, शीर्षा विमुख कोण से। अब ऊपर से एक और देखिए, बोलेगा शीर्षा विमुख कोण किससे कहते हैं, क्या बताइएगा, जब दो रेखा एक दूसरे को x की तरह काटती है, कैसी है, x की तरह काटती है, तो मुख्य आमने सामने के कोण को क्या कहते हैं, मुख्य आमने सामने के कोण को शीर्षा विमुख कोण कहते हैं। क्या याद रखना है, जब दो रेखा एक दूसरे को x की तरह काटती है तो मुख्य आमने सामने के कोण को शीर्षा विमुख कोण कहते हैं। उसका देखिए नियम होता है कि शीर्षा विमुख कोण के आमने सामने के कोण बराबर होता है, शीर्षा विमुख कोण के आमने सामने का कोण बराबर होता है। इसके बराबर यह हो जाएगा, इसके बराबर यह हो जाएगा। तो कोण ए और डी के बराबर क्या हो जाएगा, कोण बीओसी, शीर्षा विमुख कोण से, और कोण बी और डी के बराबर क्या हो जाएगा, कोण एओसी। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग शीर्षा विमुख कोण अच्छे से समझ में आया होगा। और शीर्षा विमुख कोण का इंग्लिश होता है वर्टिकली अपोजिट एंगल। इसका इंग्लिश जो लिखे वर्ड लिखे हैं गलत हो सकता है, लेकिन इसका इंग्लिश सही होता है वर्टिकली अपोजिट एंगल, क्योंकि मेरा थोड़ा इंग्लिश कमजोर है। अब देखिए क्योंकि हम बिहार बोर्ड वाला बच्चे हैं, तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग शीर्षा विमुख कोण बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।